नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बैम्बू प्लांट से चमकेगी किस्मत, बैम्बू प्लांट से मिलेगी दौलत शोहरत, बैम्बू प्लांट से बढ़ेगा गुड लक। बैम्बू प्लांट में छिपी है आपकी खुशियां। घर में कहां और कैसे रखें बैम्बू प्लांट, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आजकल हर कोई सजावट और एनवायरनमेंट के लिए घर के आसपास ग्रीनरी लगाता है। उन्हीं में से एक प्लांट ऐसा है जो आपको अच्छी सेहत, दौलत, शोहरत, खुशियां और जीवन का हर सुख दे सकता है। वो है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट से कैसे बढ़ाएं गुड लक, बैम्बू प्लांट से जुड़े सबसे खास उपाय आज आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। इसीलिए कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 11:22 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग दोपहर 2:25 तक, इसके बाद परिधि योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:33 से दोपहर 2:59 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सबसे पहले तो हम पंडित जी से ये जानेंगे कि बैम्बू प्लांट इतना चमत्कारी क्यों है, कि उसको सबसे ज़्यादा लकी माना गया है और क्यों इसको घर में रखना चाहिए। यही बताइए पंडित जी, सबसे पहले इतना चमत्कारी से क्यों माना जाता है? क्योंकि लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी ये देते हैं। बैम्बू का मतलब बांस, समझ रहे हैं ना। अंग्रेजी में बैम्बू कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है बांस। वही बांस जिससे हमारे घर के मंडप बनाए जाते हैं शादी विवाह के। हाँ, समझ गए। तो बांस का पौधा सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। कारण जिस तरह से अनेक परेशानियों को झेल करके बांस का पौधा सीधा खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन में दुख और सुख के द्वंद्व को झेल करके झुकना नहीं चाहिए। जिस तरह बैम्बू का पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, दोगुना हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ रहने वालों की खुशियाँ, वहाँ रहने वालों की तरक्की और वहाँ रहने वालों का वैभव बढ़ता है। जिस तरह इस पौधे में जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, बांस का एक ऐसा पौधा है जिसमें आपने कीड़ा लगता हुआ नहीं देखा होगा, उसी तरह से बैम्बू पौधा घर में हो तो रोग भी जल्दी नहीं आता है। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, बैम्बू का पौधा हमेशा खड़ा रहता है। उसी तरह घर में रखा बैम्बू का पौधा वहाँ रहने वालों का आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात राशियों की भी करेंगे, बैम्बू की खासियत भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। रचना जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। मैं रचना बोल रही हूँ। जी बोलिए। पंडित जी, मुझे मेरे बारे में एक प्रश्न है। मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या चल रही है और मेंटेनेंस का मैंने कोर्ट केस कर रखा है। तो अभी 3.5 साल से बहुत परेशानी चल रही है। तो उस कोर्ट केस में हमारी क्या जीत होगी और कब तक उसमें से बाहर निकलेंगे? क्योंकि आप कितने साल की हैं रचना जी? 34 इयर्स कंप्लीट हुए पंडित जी। अच्छा, ठीक है। और हाँ, और मतलब वकील भी सामने वाली पार्टी से मिल जाते हैं और ऐसे मतलब बहुत समस्या आ रही है। तो
तो कोर्ट केस में कब तक बाहर निकलेंगे और क्या क्या जीत होगी हमारी, और कोर्ट में मतलब आगे आपको का? सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 17 जनवरी 2023 के बाद आपको सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल मत चिंता करिए, वकील चाहे जिससे मिल जाए चाहे जो करें, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। एक काम आप करिए जिससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आपको शुक्रवार के दिन आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करना चाहिए। और हो सके तो सुबह शाम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये दोनों उपाय आपको मुकदमे में कामयाबी दिलाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे राशियों की, और पहले बारी आती है मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय राहु की स्थिति है। आपके धन भाव में मंगल चंद्रमा के साथ विद्यमान है। तो भाई, अगर ये ट्रांजिट में देख पा रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, पैसा संभल करके लेन देन करें। पैसे का लेन देन संभल कर करें, जल्दबाजी में ना करें। ऑफिस में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किसी भी अजनबी पर आपको आज विश्वास नहीं करना चाहिए। पीठ के दर्द से परेशानी हो सकती है। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहिए। सुबह के समय सूर्य को जल दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है, नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की होगी, कैसा रहेगा पूरा दिन ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मनीषा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीषा जी। आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। नमस्कार मैम। बात करिए जय पंडित माता जी दी से। पंडित जी। हाँ, जय माता दी। पंडित जी, मुझे अपने बारे में जानना है। तो मेरा नाम मनीषा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1985। जी। और सर, मेरा रिश्ता हुआ है अभी 11 अप्रैल में। उनका नाम है विपिन। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1988। तो जी। एक तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, एक मैं बहुत बीमार रहती हूँ और मुझे जब से मतलब कि रिश्ता हुआ है, जब से चोट वोट लग रही है, मैं 6 महीने से बिस्तर पे ही हूँ सर। और मेरी जॉब गवर्नमेंट मिल पाएगी या नहीं, मेरे को ये जानना है मुझे अपने बारे में। चलिए मनीषा जी, सबसे पहले आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जान लीजिए। सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, न तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, न तो खराब कहा जा सकता है। सामान्य वैवाहिक जीवन रहेगा, मतलब रिश्ता चलाने लायक है, रिश्ता करने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके रोग भाव का स्वामी शनि है, जिसके कारण बार बार आपको चोट चपेट और शारीरिक कष्ट की संभावना बनी रहती है। आप आधा किलो शनि का तेल, सरसों का तेल 7 शनिवार किसी शनि मंदिर में दान करिए। इससे निश्चित रूप से आपकी सेहत में सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आज वृषभ राशि के जातकों का ट्रांजिट अर्थात ग्रह गोचर बहुत ही अच्छा है। आप कहेंगे क्या, तो जान लीजिए कि आज आपकी राशि में चंद्रमा उच्च राशि का होकर के विद्यमान है। अभी भी आमदनी में आपके बढ़ोतरी होगी, नौकरी में आपके तरक्की के योग बनेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस खान पान पर ध्यान दीजिए, पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहिए। किसी ज़रूरतमंद को हरा कपड़ा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या बैम्बू प्लांट गिफ्ट में देना चाहिए या नहीं, ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले झांसी से कॉलर हैं प्रतिभा जी। स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रतिभा जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी, जय माई की। हाँ, जय माई। पंडित जी, मेरा नाम प्रतिभा दुबे है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1982 है जी। और पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि मेरा ट्रांसफर
का प्रॉब्लम है। अभी मैं टीकमगढ़ में हूँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ, रेलवे में नौकरी करती हूँ मैं। हम्म। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे पति को पंडित जी बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी सी बातों पर। प्रतिभा, पहला प्रश्न आपका स्थानांतरण का है। आपके 9वें भाव में वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र द्विस्वभाव राशि में है। अभी आपके ट्रांसफर का कोई योग नहीं बन रहा है। अभी आप मान के चलिए कि 4 महीने 5 महीने तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, चाहे आप जितनी ताकत लगा लीजिए। कोशिश करिए 5 महीने बाद ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। जहाँ तक आपके पति भाव की बात है तो 7वें भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ है। हाँ, कह सकती हो थोड़ा गुस्सा तो ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हिंसक गुस्सा आता है। ये गुस्सा इनको ना आए, इसके लिए आप एक उपाय कर सकती हैं। एक चांदी का छल्ला शुक्रवार के दिन बनवा करके इनके दाहिने हाथ के अंगूठे में डाल दीजिए और एक सफ़ेद टी शर्ट शुक्रवार को इनको गिफ्ट कर दीजिए। आप देखिए इनके गुस्से में कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या बैम्बू प्लांट को गिफ्ट में देना चाहिए? क्या बैम्बू प्लांट आपको सम्मान, पैसा और सौभाग्य दे सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी, बताइए गिफ्ट में बैम्बू प्लांट देना कितना सही है? देखो श्रद्धा, जिस तरह से बांस का पौधा जिस जगह पर रहता है या लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। जहाँ बांस होता है वहाँ बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए तो शादी हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, हर समय बांस का ही पूजा की जाती है और बांस के ही मंडप बनाए जाते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी सी लकड़ियां हैं देश में, सागौन है, चीड़ है, उन लकड़ियों के भी द्वारा मंडप बनाए जा सकते थे, लेकिन बांस का ही मंडप क्यों बनाया जाता है? सिर्फ इसलिए कि बांस एक ऐसा पौधा है जो सारे दुर्भाग्य को दूर करने की सामर्थ्य रखता है और सौभाग्य को अपनी तरफ खींचता है। बांस का पौधा मान, सम्मान, यश, कीर्ति दिलाने वाला पौधा होता है। बांस का पौधा शुभ और धन को लाने वाला होता है। बैम्बू प्लांट किसी को गिफ्ट में देना भी बहुत शुभकारी होता है। हमेशा एक स्वस्थ बैम्बू प्लांट खरीदें जिसकी डंठल और पत्ते हरे हों। ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन फिर भी इसे अंधेरे और बिना खिड़की वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उससे पहले फिरोजाबाद से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं, मैं अपने बच्चों के लिए पूछना चाह रही हूँ। सवाल करिए। पूछिए। हाँ, मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे हैं, उनके लिए नौकरी के लिए पूछना है, सरकारी नौकरी के लिए। कितने साल के हो गए बच्चे आपके? मेरा एक बेटा है छोटे वाला, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/2004। अच्छा। उसकी सरकारी की ये योग, सरकारी नौकरी के योग है? प्रतिमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र दोनों का मेलापक बना हुआ है। समय लग सकता है लेकिन नौकरी उसको मिलेगी। समय लग सकता है, नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देर अभी से लेकर के फरवरी 2025 तक भी हो सकती है, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद ये योग बनने शुरू हो जाएंगे। बस इस बच्चे से कहो कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करे और किसी हनुमान मंदिर जा कर के हनुमान जी का दर्शन पूजन किया करे। हनुमान जी के दर्शन पूजन करने से इसका भाग्य और इसका स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। थोड़ा सा इंतजार मिथुन राशि वालों को और करना पड़ेगा, क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गाजीपुर से। वंदना जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे वंदना। गुरु जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। क्या बेटा? गुरु जी, ऐसा है कि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है,
लेकिन इनका कोई भी काम में अगर पैसा लगा दें या पैसा किसी को दे दें या किसी से पैसा लेना है, वो पैसा वहाँ से आता ही नहीं है, वो पैसा फंस जाता है। और जमीन वाला काम कर रहे हैं वो भी चल नहीं रहा है गुरुजी। अच्छा एक बात बताओ, कितने साल के हैं? गुरुजी 36-37 होंगे। हाँ, तो मैं एक बात देख पा रहा हूँ जो तुमने प्रश्न किया है, इसके हिसाब से तुम्हारे पति भाव का स्वामी तो मंगल है और उससे भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। कर्मठ हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन इधर बीच समय ऐसा चल रहा है पिछले 2.5-3 साल से कि थोड़ा सा रिसेशन, मद्दी का असर उनके ऊपर भी पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि 17 जनवरी 2023 के बाद इनका काम ठीक हो जाएगा और ये अपने सारी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से निभा पाएंगे। अभी 17 जनवरी 2023 तक खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए, नई योजनाओं को रोक देना चाहिए और नित्य हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। ये सब उपाय करने से निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है। इसका संकेत ये है कि नया कारोबार आपको धन लाभ कराएगा। आपकी ईमानदारी नौकरी में तरक्की दिलाएगी। परिवार में विवाद बढ़ सकता है, आंखों से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा बताएंगे पंडित जी, लेकिन पश्चिम बंगाल से कॉलर जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है अभिजीत बैनर्जी और डेट ऑफ बर्थ मेरा 1976 20 अक्टूबर 6:30 AM। जी। मैं पिछले 1 साल से एक मेडिकल बिजनेस में मतलब उतरा हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल। तो जिस हिसाब से उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था अभी तक वो ग्रोथ नहीं आया। ये पार्टनरशिप फॉर्म में आप जरा बताइए कि आगे। चिंता मत करिए, आप एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ग्रोथ भी आएगा लेकिन थोड़ा समय लगने वाला है। एकदम चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और दिनों दिन इसमें उन्नति का रास्ता आपको खुलेगा। लेकिन आप पूरे पेशेंस और धैर्य के साथ इसमें लगे रहिए। अभी जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है कि 20 अप्रैल 2023 के बाद इस काम में बहुत अच्छी बरकत मिलने वाली है। 20 अप्रैल 2023 तक संघर्ष करते रहिए, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्वेता चंद्रपुर महाराष्ट्र से। श्वेता जी स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी हेलो। हाँ श्वेता बोलो। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। जी मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी। मुझे मेरे 2 सवाल है, मेरी शादी के बारे में और नौकरी के बारे में। शादी के बारे में और नौकरी के बारे में। जी। जी मेरे डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1980। जी। सुबह 3 बजे। जन्म स्थान है चंद्रपुर जिला, वरोरा तहसील, महाराष्ट्र। विवाह में प्रश्न जो किया है श्वेता आपने, विवाह में बहुत विलंब हो गया है। 42वां साल चल रहा है, विवाह में बहुत विलंब हो गया है। और सूर्य शनि की अभी जो स्थिति है ये भले पंचम नवम है लेकिन शुक्र अस्त है। अभी भी दूर दूर तक विवाह का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जितना मैं ज्योतिष जानता हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ कि आपको शुक्र ग्रह की 4 बार शांति करवानी चाहिए विवाह के लिए, क्योंकि आपका शुक्र ग्रह अस्त होकर इस बात का संकेत कर रहा है कि ऐसे लोगों को पारिवारिक जीवन का सुख नहीं मिलता है। शुक्र का वैदिक मंत्र जो है उसका 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों से 4 दिन में कराना चाहिए और ये अनुष्ठान हर 3 महीने पर कराते रहना चाहिए। 4 बार ये अनुष्ठान होते होते शुक्र ग्रह का अस्तित्व जब समाप्त हो जाएगा तो अपने आप अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा और अच्छा विवाह हो जाएगा। और जब तक शुक्र की शांति नहीं होगी आप आजमा लीजिएगा, तब तक विवाह कार्य आगे नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा इंतजार। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है बाराबंकी से पूनम जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पूनम जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, हमारी उम्र केवल पता है, बाकी इस कानून नहीं पता है। उम्र है हमारी 30 साल की। 30 दो साल? बच्चे भी हैं। हाँ 30 साल। जी। और मेरे दो लड़के भी हैं। लो अभी तक तो अच्छा दिन कटा है, आगे की जिंदगी के बारे में बता दो पंडित जी। द्वितीय सप्तमेश तुम्हारे शुक्र और बृहस्पति हैं। शुक्र बृहस्पति परस्पर सप्तम हैं। आगे का भी दिन बहुत अच्छा है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, एकदम अच्छे से दिन कटेंगे। तुम तो इतनी समझदार हो, हर परिस्थिति में समझौता कर लेती हो कि तुम्हारे दिन कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं। बस एक काम करना है तो कर लो। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करती हो तो दोनों प्रदोष के व्रत करो। हर महीने में आने वाले 2 प्रदोष होते हैं, उन दोनों का व्रत करो। इससे तुम्हारे बच्चे सुखी संपन्न रहेंगे और भाग्यशाली होकर के उनका जीवन आगे बढ़ेगा और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। तो अगर तुम प्रदोष व्रत करना शुरू कर दोगी, भगवान शिव की पूजा शुरू कर दोगी, शिव मंदिर जाना शुरू कर दोगी, तो जो कुछ जीवन में कमियां हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके राशि से तीनों केंद्रों में पापक ग्रह हैं, केतु, शनि और राहु। आपका ट्रांजिट ठीक नहीं है। अगर कहीं पैसा लगाओगे तो नुकसान होगा, एकदम पक्का। धनहानि का योग बना हुआ है। ऑफिस में बेवजह आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ा दिया जाएगा और अगर आप ना नुकुर करेंगे तो वो आपके प्रतिकूल प्रभाव दिखाएगा। बेवजह पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आज किसी के कहने में संकोच में आकर के कहीं हस्ताक्षर न करें। चांदी का एक टुकड़ा हो सके तो अपने जेब में रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरावती से, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। गुलाब मालखेड़े, अमरावती। हाँ गुलाब जी बोलिए। हाँ सर बोलिए। महाराज, हाँ वो हमारा जो है ना, आपने बताया थे वो शुगर के बारे में, चांदी की जो उंगली, वो ये पहनना छल्ला, चांदी का छल्ला पहनना है ना शुगर के लिए। शुगर के लिए नहीं बताया भैया, किसने आपसे कह दिया कि शुगर के लिए मैंने बताया कि चांदी का छल्ला पहन लीजिए। शुगर के लिए तो दवाई की जाती है। शुगर के लिए 5 पत्ते पीपल के कोमल पत्ते, 3 पत्ते बेल के और 3 पत्ती नीम के, इसको अपने मिक्सर में डालकर आधा कप पानी में पीस लीजिए। सुबह शाम में इसका सेवन करिए। निसंदेह शुगर अपने आप कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। और किसी अंग्रेजी डॉक्टर को दिखा करके एक बार अपना जांच करवा लीजिए, किस टाइप का शुगर है, कैसा है, उसका कैसा इलाज होना चाहिए। शुगर वगैरह ऐसा रोग है कि इससे लापरवाही करने वालों की उम्र बहुत छोटी हो जाती है। और अगर इस पर अलर्ट होकर के काम किया जाए तो जब शुगर होता है तब से लेकर के आदमी 40 साल तक जी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पता नहीं मैंने कब कह दिया कि आप अंगूठी पहन लीजिए तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा। मोती और चांदी और शुगर का क्या संबंध है? घर में कहाँ और कैसे रखें बैम्बू प्लांट? कितनी डंडी वाला बैम्बू प्लांट है सबसे शुभ? बैम्बू प्लांट को सही तरीके से कैसे घर में रखें जिससे इसका पूरा फायदा मिल सके, इसके बारे में भी आगे हमें पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। कैसे और किस दिशा में बैम्बू प्लांट घर में रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है? घर में कहाँ और कैसे बैम्बू प्लांट रखने से आपको करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं? और कैसे आप बैम्बू प्लांट से नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी।
चलिए, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि घर के पूरब दिशा में रखा हुआ बैम्बू प्लांट परिवार में अच्छी सेहत का कारण बनता है। घर में दक्षिण पूर्व दिशा में इस पौधे को रखने से माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पश्चिम दिशा में रखा बैम्बू प्लांट बच्चों की पढ़ाई के लिए फायदेमंद होता है। बच्चों की एकाग्रता मजबूत होती है, मन स्थिर रहता है। घर की उत्तर दिशा में बैम्बू प्लांट रखने से करियर में ग्रोथ मिलती है। आपके घर की सीढ़ियाँ बहुत चौड़ी हैं तो आप वहाँ पर भी बैम्बू प्लांट रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल के बीच में भी बैम्बू का पौधा रखा जा सकता है। बेडरूम में भी बांस का पौधा लगाया जा सकता है। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इसे अपनी वर्क डेस्क या स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। बाथरूम गलत दिशा में है और वहाँ बहुत नकारात्मक ऊर्जा है तो बाथरूम में भी बैम्बू प्लांट रखा जा सकता है। मुख्य द्वार के पास बैम्बू प्लांट लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस पौधे को किसी भी खिड़की के पास ना रखें वरना ये जल्दी खराब हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात सिंह राशि की होगी, कैसा रहेगा पूरा दिन जानेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से कॉलर जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे रेखा जी। पंडित जी, मैं अपने दोनों बेटों के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम सत्यम कुमार 21 जनवरी 2007 दिन रविवार दोपहर 2:10 पर है और मेरे छोटे बेटे का नाम अंकित कुमार दिन गुरुवार 2 दिसंबर 2010 दोपहर सुबह 6:10 पर है। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे और दोनों छोटे बेटे दोनों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो आगे क्या करें, किस क्षेत्र में जाएंगे। रेखा जी, ऐसा है, देखिए आपके बड़े पुत्र के बारे में तो बताऊं कि वो पक्का इंजीनियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर दोगी तो आईआईटी से इंजीनियर होगा और थोड़ी सी लापरवाही कर दोगी तो सामान्य इंस्टीट्यूट से इंजीनियर होगा, लेकिन होगा यांत्रिक कार्य करने वाला, होगा इंजीनियर ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वो 15 साल का है, अभी आईआईटी के लिए तैयारी करवाने के लिए वक्त है। आप लोगों को, गार्जियन को थोड़ा उसके साथ सीरियस होना पड़ेगा। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील दोनों बनने का योग है। 90% संभावना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा और 10% ये भी संभावना है कि वो वकील होगा। अगर वकील होगा तो उसे 12वीं के बाद से ही वकालत की पढ़ाई, क्लैट की पढ़ाई में एडमिशन दिलवाने की कोशिश करिएगा। दोनों का भविष्य बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, किसी प्रकार के चोट चपेट लगने की संभावना नहीं है। बस माँ होने के नाते आपको हर सोमवार शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव मंदिर में जल के साथ साथ गाय का दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, जिससे आने वाला समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों के आज के दिन के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि इससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं जम्मू से। विक्की जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पापा जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1962। जी सर, उन्हें शांति नहीं मिलती सर, वो दूसरा घर में पैसा नहीं टिकते सर। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके पिता भाव का स्वामी शनि है और अपने राशि से इस समय 12वें भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा थोड़ा उनके अंदर बेचैनी है, मानसिक दशा ठीक नहीं है, एक जैसी हर समय सोचते नहीं हैं, सोच में हर समय परिवर्तन होता रहता है। अगर उनसे प्यार से कह करके ओम नमः शिवाय का जप करवाया जाए या सोमवार के दिन उन्हें शिव मंदिर ले जा करके शिवलिंग का स्पर्श करवाया जाए तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात सिंह राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है और आपके पराक्रम भाव में केतु है। ऐसे में निवेश से धन लाभ के योग बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ भी होगी, जीवन साथी से रिश्ते मजबूत होंगे। ज़्यादा काम काज तबीयत बिगाड़ सकता है,
बिना सोचे समझे बड़ा निर्णय ना लें। घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कितनी स्टिक्स वाला बैम्बू प्लांट अपने घर में रखने से आपकी तरक्की होगी, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। बीरबल जी, स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भैया। गुरुजी, मेरा नाम बीरबल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1998 है जी। और मैं हरियाणा जींद से बोल रहा हूँ जी। जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो मेरे पिताजी हैं वो रेलवे में नौकरी करते हैं लेकिन शराब बहुत ज्यादा पीते हैं और उसके कारण वो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। इसका कोई उपाय बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, पहला उपाय तो ये है कि आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लग सकता है। ये समय 1.5 से 2 वर्ष का भी, 3 वर्ष का भी लग सकता है, लेकिन आप तैयारी खूब करिए मन लगा करके। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने आज से तैयारी करना ही बंद कर दिया कि अब तो हमारी नौकरी लग ही जाएगी, पंडित जी ने कह ही दिया है तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पिताजी के शराब वाली जहाँ तक बात है, तो इसमें आपकी माताजी कुछ कर सकती हैं। आपकी माताजी दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, उस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का एक 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। महाकाली, 4 भुजा वाली महाकाली का एक चित्र साउथ फेसिंग अपने पूजा स्थान में लगा करके, उनके सामने तिल के तेल का दिया पीतल के दिए में जला करके, और महाकाली की मूर्ति पर अड़हुल, जिसको कहते हैं देवी फूल भी कहते हैं, उसका जो है माला पहना करके और गुड़ का भोग लगा करके, और इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। 80 दिनों तक ये प्रयोग करना चाहिए, और जो गुड़ का भोग लगाया जाए वो गुड़ का भोग पिताजी को खिलाया जाए। निश्चित रूप से उनके नशा करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी और उनका स्वभाव भी बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। किडनी स्टिक वाला बैम्बू प्लांट घर में रखने से तरक्की, उन्नति और सौभाग्य मिलेगा, साथ ही अच्छी सेहत और सुख प्राप्त होगा। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, घर में 2 डंठल वाला बैम्बू प्लांट रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अविवाहितों के विवाह के योग बनते हैं, परिवार में प्यार बढ़ता है, कलेश कम होता है। इसी तरह से घर में बैम्बू की 3 डंठल रखने से जीवन में सुख शांति रहती है। घर में बैम्बू की 4 या 11 डंठल रखने से अच्छी सेहत मिलती है, पुराने रोगों में आराम मिलता है। घर में 5 डंठल रखने से समृद्धि, शोहरत, संपत्ति की प्राप्ति होती है। घर में बैम्बू की 6 डंठल रखने से भाग्य को बल मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है। 7 डंडी वाला बैम्बू का पौधा घर में रखने से पूरे परिवार की सेहत अच्छी रहती है। 8 डंडी वाला बैम्बू का पौधा घर में रखने से तरक्की और उन्नति का सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में बैम्बू की 10 डंठल रखने से जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त होता है। घर में बैम्बू की 21 डंठल रखने से आपके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले सभी दर्शकों से अपील ये कि आप हमें कॉल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप पंडित जी से बात कर सकें, लेकिन आप सभी अपने टीवी की वॉल्यूम को म्यूट करें और उसके बाद ही बात करें ताकि आपकी अच्छे से बात हो पाए। प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी, बात करिए आप पंडित जी से। प्रीति जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। इनके जहाँ पे भी काम करके उनकी सब जगह पे पैसे अटके पड़े हैं। तो इनकी जन्म तारीख है 19 जनवरी 1976। ऐसा है प्रीति, जो तुमने प्रश्न किया है बेटा ना, तुम्हारे पति भाव के आजीविका भाव का स्वामी जो है वो है मंगल, और वो चंद्रमा के साथ इस समय 29 अंश 49 कला पर है। ये जहाँ जाते हैं
इनसे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि लोग इनसे चिढ़ जाते हैं। इनकी शरीर की ओरा आभा मंडल जो है वो निगेटिव है। इनको देख करके लोगों को खुशी नहीं मिलती है। इन्हें अपना आभा मंडल बढ़ाना पड़ेगा। अब आभा मंडल बढ़ाने के लिए इन्हें सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल देना होगा और कम से कम 324 बार रुद्राक्ष की माला पर बोल बोल करके गायत्री मंत्र का जप करना होगा। ये उपाय अगर कम से कम 6 महीने करेंगे तब जाकर के इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा और इन्हें सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बुध शुक्र सूर्य की स्थिति है। द्वितीय भाव में केतु है। ये धन लाभ कराने का संकेत कर रहा है। अगर पुराना निवेश है तो भी धन लाभ कराएगा। ऑफिस में आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। पीठ का दर्द सता सकता है। नौकरी में बदलाव न करें। मछलियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है तुला राशि की। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके केंद्र के तीनों स्थानों में पापग्रह भरे पड़े हुए हैं। केतु लग्न में है तो शनि आपके चौथे भाव में है, राहु आपके 7वें भाव में है, तो खर्चा तो बढ़ेगा। धन हानि की भी संभावना बनी हुई है। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में मेहमान आ सकते हैं। कंधे के दर्द से परेशान हो सकते हैं। किसी पर बेवजह ना चिल्लाएं। किन्नरों को सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आप बेम्बू प्लांट को पंच तत्व से पूर्ण बना सकते हैं जिससे आपको और आपके परिवार को इसका और ज्यादा लाभ हो, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आप बैम्बू के पौधे को पंच तत्व से पूर्ण बना सकते हैं जिससे आपको और आपके परिवार को और भी ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? देखिए, बैम्बू का पौधा लकड़ी तत्व का प्रतीक है और ये पानी में रहता है। इससे जल तत्व की प्रधानता भी होती है। बैम्बू के पौधे में जिस बर्तन में लगा है उसमें छोटे छोटे पत्थर डालिए जिससे इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो जाए। जिस कांच के बर्तन में बैम्बू का पौधा होता है उसमें चारों ओर लाल रंग का एक रिबन बांध दीजिए जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे इसमें अग्नि तत्व की भी मात्रा आ जाएगी। और उस बर्तन में सोने या चांदी या तांबे का एक सिक्का डाल दीजिए, इसमें धातु तत्व की भी प्रधानता हो जाएगी। इसलिए पंच तत्व से परिपूर्ण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन चंबा से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 8 अगस्त 2003 को 12:05 में हुआ है। मैंने पिछले वर्ष अपनी 12वीं कंप्लीट किया है और अभी मैंने कुछ टेस्ट दिए थे तो मेरा दाखिला एक बीटेक कॉलेज में भी हो रहा है और साथ साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हो रहा है। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय जाना सही रहेगा या फिर बीटेक कॉलेज, क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि बीटेक कर लो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके। धनंजय बाबू, ऐसा है कि आपके विद्या भाव का स्वामी मंगल है और बृहस्पति राहु की स्थिति, आपके बृहस्पति और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो घर वाले कह रहे हैं वही आपको करना चाहिए। बीटेक कर लेना चाहिए। इसमें आपका भविष्य मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। लंबे समय का पारिवारिक विवाद खत्म होगा। स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी से बेवजह में वाद विवाद न करें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। लाल सिंह जी, स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। मेरा लड़का है अरुण कुमार, इसकी डेट ऑफ बर्थ है
20/8/1993। जी जी। इसको जो है सरकारी नौकरी है क्या, और नहीं तो कौन सा काम करे? क्या नाम है लड़के का? अरुण कुमार। जी। देखिए, सरकारी नौकरी का योग तो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सरकारी नौकरी के भरोसे रहने पर समय बर्बाद होगा। इनको आप किसी गैस, पेट्रोलियम, लोहा से संबंधित काम में लगा दीजिए, उसमें इनको सफलता मिलेगी, इनका करियर भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर और कुंभ, साथ ही मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसे रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में कोई ग्रह भले ही ना हो, लेकिन आपके द्वितीय भाव का शनि और आपके आजीविका भाव का शुक्र, बुध और सूर्य इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अगर कोई आज आपने बड़ा निवेश किया, बड़ा पैसा लगाया कहीं, तो नुकसान निश्चित होगा। इसलिए सोच समझ करके आज कहीं पैसा लगाइएगा। दूसरी बात, ऑफिस में सहयोगियों का साथ आपको मिलेगा। भाई के साथ रिश्ता सुधारने पर भी जोर दीजिए। अगर आप शुगर के रोगी हैं तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, संयम नियम का ध्यान रखें। अनजान की बातों पर विश्वास न करें। भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि की होगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल से। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। मेरा नाम दलजीत कुमार है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा लड़का है अजय कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1995 और समय है 3:20 शाम के। ये विदेश जाना चाह रहा है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, गमन के लिए तैयारी कराइए, उनके जाने के लिए तैयारी कराइए। उनके जाने का योग बना हुआ है। अगर भगवान ने चाहा तो जनवरी तक चले भी जाएंगे। ये इस समय थोड़ी सी विश्व की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से देर भी हो सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, देर सबेर हो सकती है, मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन विदेश जाने का योग उनके बना हुआ है। और अब बात करेंगे मकर राशि की। जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। आपकी राशि में शनि स्वगृही है भाई। आपके संतान भाव में मंगल चंद्रमा, आपके भाग्य भाव में सूर्य बुध शुक्र। तो ट्रांजिट तो आपका अच्छा है। कहीं अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की भी होगी। आज माँ से विवाद बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग करें, प्राणायाम करें, प्रॉपर्टी के लेन देन में सतर्क रहें। पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश से कॉलर हैं कैलाश जी, स्वागत है। बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए कैलाश जी। पंडित जी, मेरा बेटा है अनुराग, डॉक्टर है जी। 22/4/1986 जी 11:35 AM सुबह जी। डॉक्टर है, लंबा है, स्मार्ट है सर। शादी की बात नहीं बन रही है, कई दिनों से अटकी हुई है बात। देखिए ऐसा है ना, आप जो प्रश्न किए हैं अनुराग के लिए, तो अनुराग के शुक्र जो है वो प्रश्नकाल में अस्त पड़े हुए हैं, और ऐसे में मैच का विवाह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण विवाह में विलंब होता है, और विलंब काफ़ी हो गया है। 36 साल की उम्र हो रही है, अब ये विलंब ज़्यादा ही कहा जाएगा। मेरी समझ से एक बार शुक्र की शांति करवा लेना चाहिए।
शुक्र के वैदिक मंत्रों का जप 72,000 करवा लेना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करवा लेना चाहिए। ये काम एक ही दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। इससे निश्चित रूप से अच्छा विवाह भी होगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन भी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आज कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में तेजी आएगी, कारोबार में तेजी आएगी, धन लाभ होगा। नई नौकरी के लिए काल आ सकती है। आज अपनों में आपका सम्मान बढ़ेगा। नकारात्मकता सेहत बिगाड़ सकती है। किसी भी काम में आलस बिल्कुल ना करें। किसी मजदूर को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी खास बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, एक तो त्योहारों का मौसम है, दिवाली सर पे है। अब हर आदमी चाहता है कि मेरा नया घर हो जाए, मैं नए घर में जाऊं, अपने घर में जाऊं। हर आदमी का सपना होता है भाई। तो अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरी कुछ बातों पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो मकान, फ्लैट या प्लाट जहां भी आपको खरीदना हो वहां जाइएगा तो वहां ज़रा ये देखिएगा कि आपका मन सुकून महसूस कर रहा है, आपका मन में उत्साह आ रहा है, माने वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, इसका ध्यान दीजिएगा। ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसकी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा थोड़ी खुली होनी चाहिए। आप इस पर मकान का निर्माण कराएं तो हमेशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में निर्माण होना चाहिए। मकान खरीद रहे हैं तो उसका मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। पूजा घर हर समय नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम हर समय नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। मकान में बेसमेंट या तो पूरे घर में नीचे हो या फिर सिर्फ उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन भर आनंद करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका आत्मविश्वास आपको धन लाभ कराएगा। जैसा आपका आत्मविश्वास होगा उसी तरह से आपको लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। कौओं को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। एक तो बैम्बू प्लांट के बारे में बताया, दूसरा अगर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। लेकिन तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।